हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज एक नई एक्सरसाइज जो नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है एनसीईआरटी बुक 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.3 लेके उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। तो चैनल पर अगर नए हैं तो मेक श्योर कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चैनल का क्या नाम है? एग्ज़ाम ट्रिक्स, राइट। तो बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो इस एक्सरसाइज में क्या है, मेनली रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर सॉल्व करना है अपने को। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले तो अपन इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। लाइक 10/3 एग्जाम्पल लेता हूँ। मीन्स आपको डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना आना चाहिए। 10 को 3 से डिवाइड करना है। तो इसमें देखना है कि ये नंबर जो आ रहे हैं वो टर्मिनेटिंग आ रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग आ रहे हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहे हैं अथवा टर्मिनेटिंग आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं कि नहीं रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उस टाइप से अपने को चेक करना है। तो 10 में डिवाइड करना है 3 का, तो 3 3 जा जाएगा, ये आपको डिवीज़न आता है। ये रिमाइंडर 1 आया, राइट। अब यहाँ डेसिमल, अब ये 3 से 1 डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं। तो जैसे ही डेसिमल लगाया वैसे एक जीरो यहाँ आ गया। ठीक है, अब 3 3 जा जाएगा, तो 3 3 जा 9 अगेन, तो ये 1 आया। जस्ट बिकॉज कि यहाँ डेसिमल लगा है, पहले दशमलव पहले लग चुका है। डेसिमल को दशमलव बोलते हैं हिंदी में। क्योंकि यहाँ डेसिमल लग चुका है तो यहाँ जीरो ऑलरेडी आ जाएगा फिर से। तो फिर से 3 3 जा जाएगा, तो ये 3 3 जा ये 9, फिर से ये 1 आया, फिर से डेसिमल लग चुका है तो फिर से ये जीरो ऑलरेडी आ जाएगा। तो ये फिर से 3 टाइम्स गया, तो ये 9 हुआ, फिर से 1। मीन्स ये प्रोसेस रिपीट होती जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.333333 ऐसे कितनी बार। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, 3.3 का बार लगा देते हैं, इसको बार पढ़ते हैं। इसका बार का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अगर एक नंबर पर बार लगाए तो वो चीज़ें एक नंबर के बाद रिपीट हो रही। सपोज़ मैं इसी को ऐसा लिखता 3.30, इस पर बार लगाता टोटल पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3.303030 ये रिपीट हो रहा है। ये दो नंबर, ये नंबर ये नंबर ये नंबर ऐसे रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये नंबर कैसा हुआ, एक्चुअली ये रेशनल हुआ। रेशनल क्यों, क्योंकि 10/3 में पी, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे पहली बात। दूसरी बात ये क्या हुआ, ये टर्मिनेट हो रहा कि नहीं टर्मिनेट हो रहा, ये देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। क्लियर है। मैं अगर इसी में दूसरा एग्जांपल ले लूँ आपको समझाने के लिए कि सपोज 5/2, तो 5 में से आप 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, फिर हमने डेसिमल लगाया क्योंकि डिवीज़न नहीं जा रहा 2 का, तो ये 10 हुआ। तो ये 2 5 जा 10, तो ये 10, तो ये 0 0 आ गया, कट गया पूरा। मीन्स रिमाइंडर 0 0 आ गया। मीन्स ये क्या हो गया, 2.5 आया है। आप इसको कह सकते हैं कि ये 2.5 के बाद अब कुछ नहीं आएगा। मीन्स ये टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया। क्लियर है। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। है दोनों रियल रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि हम इनको P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। दूसरा देखो, एक और एग्जांपल 1/7 है सपोज। तो इसमें आपको डिवाइड करना है, 1 में से 7 को डिवाइड करना है। तो ये क्या होगा, क्योंकि डिवीज़न नहीं हो रहा तो आप सबसे पहले तो डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल ये लगा दिए, ये जीरो अपने आप ही पहले से आ जाता है। जनरली हम जैसे 0.25 लिखते हैं तो इसको 0.25 लिख देते हैं। तो ये जीरो डेसिमल के पहले, उसकी कोई वैसे इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ठीक है,
तो ये डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाया तो यहाँ 0 आ गया, तो 0 आ गया। अब 1 टाइम्स गया तो 7 1 जा 7, ये 3 आया। फिर डेसिमल लगाया तो फिर 0 आ जाएगा, तो 7 4 जा 28, ये आया 2। अब 2 आया जस्ट बिकॉज की डेसिमल लगा है, तो एक बार फिर से ये 0 आ जाएगा। अब 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 7 2 जा 14, फिर ये 6, फिर 0 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल लगा है, तो 7 7 जा 49, तो ये 1 आ गया। फिर ये 1 आ गया तो ये 0 आ जाएगा, तो 7 1 जा 7, ये 3, फिर ये 30 हो जाएगा, तो 7 4 जा, ये चीज़ें ऐसे रिपीट होंगी। मीन्स 1 4 2 7, फिर 1 4 2 7, ये चीज़ें रिपीट होंगी। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, रेशनल है। क्लियर है? मतलब फिर आप ये समझेंगे कि इर्रेशनल कैसे होता है। इर्रेशनल का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक, मतलब वो टर्मिनेट ना हो, जैसे ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, बट एंड नॉन रिपीटिंग भी हो। मतलब आप समझे? देखो, पहली बात तो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, ये वाला नंबर यहाँ से क्या होगा, कहीं ना कहीं टर्मिनेट तो नहीं हो रहा। ठीक है, एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही, बट नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। इस नंबर में क्या है, ये रिपीट हो रहा है। जब ये दोनों कंडीशन, फर्स्ट सेकेंड, ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होगी, तब जाके वो नंबर इर्रेशनल होगा। ध्यान रहे, नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, मतलब वो नंबर टर्मिनेट ना हो, चलता जाए चलता जाए चलता जाए, और वो रिपीट भी ना हो, रिपीट भी ना हो। ध्यान रखना आपको, मैं इसमें लिख रहा हूँ इर्रेशनल का मतलब कि वो चलता जाए चलता जाए चलता जाए चलता जाए चलता जाए, और ये ऊपर बार ना लगे। ऊपर बार का मतलब क्या होता है, रिपीट होना। ऊपर बार का मतलब किसी नंबर में सपोज में एक्स, डेसिमल एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, ऐसे क्या हो रहा, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, मतलब चलता जाए चलता जाए चलता जाए, मतलब वो टर्मिनेट ना हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कोई नंबर इसमें आप देख रहे हैं कि ए बी सी हर एक नंबर डिफरेंट आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये ऊपर बार नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऊपर बार आने का मतलब क्या होता है, रिपीट होना। ये जो ऊपर बार लगता है इसका मतलब क्या होता है, रिपीट होना। तो आप ध्यान रखेंगे कि इर्रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग अथवा रिपीटिंग दोनों का मतलब एक ही होता है। रिकरिंग का मतलब रिपीट होना, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब वो नंबर होगा इर्रेशनल नंबर। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना? आगे बढ़ें एक्सरसाइज में। चलिए ठीक है, एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज़। आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और ये बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसा है, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो देखो इसमें पहले पार्ट को लेते हैं। तो पहला पार्ट, पहली बात तो ये पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा है, तो ये रेशनल नंबर है, वो आपसे इसमें पूछा नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये 36/100। पहली बात तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये 0 0 0 1 के अलावा जितने जीरो होते हैं उतनी हम यूनिट डिजिट से हम इसको डेसिमल लगा देते हैं। तो ये 36 हमने ऐसे लिख दिया। 1 के अलावा 2 जीरो है, मतलब जब भी 10 100 10 की पावर में कुछ भी हो, इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर स्क्वायर। तो जितनी 10 की पावर होती है उतनी ही
हम इधर से यूनिट साइड से डेसिमल लगाते हैं। तो देखो 10 की पावर 2 है, या यूँ कहूँ कि 1 के अलावा कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो 2 जीरो मतलब यूनिट साइड से आप 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। तो 1 2, तो यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया। अब इसी को आप 0.36 बोल सकते हैं अथवा 0.36। ठीक है, ये हो गया। अब आप ये देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है क्या, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, पहली बात क्या है, नॉन रिपीटिंग है। दूसरी बात ये कि ये टर्मिनेट हो रहा कि नहीं टर्मिनेट हो रहा, तो यस टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको। देखो ये रिपीट तो नहीं हो रहा, क्या इसमें कुछ रिपीट हुआ, नहीं। टर्मिनेट हो रहा, यस टर्मिनेट हुआ ना, तो ये कंडीशन होती है रेशनल की, पहली बात। दूसरी बात आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये P/Q है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि रेशनल नंबर है। अब आप इरेशनल नंबर को याद करो तो उसमें दोनों दोनों नॉन आता है, मतलब नॉन रिपीटिंग भी हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो। ठीक है, दूसरा पार्ट 1/11 है। 1/11 की अगर आप वैल्यू जानते हो तो ये होती है 0.09090909 ऐसे करके। मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि 0.09 का बार कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या, मतलब ये क्या हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या टर्मिनेट हो रहा, क्या नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये क्या रिपीट हो रहा है, यस ये रिपीट हो रहा है। और अगर ये रिपीट हो रहा है दैट मीन्स ये क्या है, रेशनल है। क्लियर है, आपसे पूछा केवल इतना है कि इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो मतलब आपने ये लिख दिया, ये 9 है। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग है, ये बताना आपको। रेशनल नॉन रेशनल ये तो आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको समझना पड़ेगा कि रेशनल नंबर कौन सा है, नॉन रेशनल कौन सा है। फिर से ध्यान रखना है, मैं आपको फिर से वापस ले चल रहा हूँ। ये देखो, ये इरेशनल की पहचान है कि दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। दोनों जगह नॉन नॉन आ रहा है, अभी ध्यान रखना ये चीज़ें, ये चीज़ें। इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, 4 1/8। थर्ड पार्ट है 4 1/8। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 1/8 की वैल्यू जीरो होती है 0.125। अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो इसी को आप 4 × 8 + 1, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 + 1/8। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये 1 हो जाता है, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 8 का मल्टीप्लाई इधर 4 होगा, क्यों, क्योंकि 8 को 8 जो एलसीएम आया है उस एलसीएम को इस 8 से डिवाइड करेंगे, इस वाले 8 से, इस 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा। तो ये 8 × 4 हो जाएगा, तो 4 × 8, ये वाला प्लस साइन, फिर 1 × अब जो एलसीएम 8 आया उस 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 × 1 हो जाएगा। ये डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 4 8 जा 32 और +1 33 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया। ये जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.125। बाय द वे आपको ये पता होना चाहिए कि इसी चीज़ को ऐसा अगर लिख सकते हैं तो मीन्स 4 तो पूरा पूरा है इंटीजर, और 1/8 की वैल्यू होती है 0.125। ठीक है, तो ये हो गया ये। अब आप ये बताओ कि ये क्या नंबर रिपीट हो रहा है क्या, कुछ भी इसमें ऐसा बार लगा है क्या, नहीं रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग है, यानी नॉन रिकरिंग है। और दूसरा चीज़ क्या है कि ये टर्मिनेटिंग है। तो हमने क्या किया, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर दिया
और इसकी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी बता दिया, और रिपीट हो रहा कि नहीं हो रहा वो भी बता दिया। ठीक है, डेसिमल में आपको अगर ये नहीं आ रहा तो मैं इसी को 33 बाई जो 8 है इसको डिवाइड करके बताता हूँ। देखो ये 33 बाई 8, तो सबसे पहले तो कितनी बार जा रहा, 4 टाइम्स, तो एग्जैक्टली 4, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 1 आया। अब देखो फिर से 1 में 8 का डिवीज़न तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो हम डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल लगाएंगे तो ये 0 ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, आप कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो 8 1 जा 8, ये आया रिमाइंडर 2। अब क्योंकि डेसिमल लगा है तो एक जीरो फिर से आ जाएगा। अब देखो 2 टाइम्स जा रहा, तो 8 2 जा 16 हो जाता है, ये 16 हुआ तो रिमाइंडर 4 आ गया। क्योंकि डेसिमल लगा है इसलिए जीरो फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितनी टाइम जाएगा, 5 टाइम्स, 8 5 जा कितना होता है 40, तो ये 0 0 आ गया, मीन्स रिमाइंडर यहाँ से ये 0 आ गया। तो आपने देखा कितना आया, 33 डिवाइडेड बाई 8, ये 4 एंड 1 8 था, 4.125, ये आ गया आपका नंबर। ठीक है, क्लियर है। इसी का चौथा पार्ट देखते हैं, 3/13। देखो 3/13 को करते हैं, फोर्थ पार्ट 3/13। अब ये जो 3/13 है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वही आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं 3/13, अगले पेज में इसको कर देते हैं। फोर्थ वाला है 3/13, 13 को डिवाइड करना है अपने को, सॉरी 3/13 है, तो 3 को डिवाइड करना है 13 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ भी नहीं जा रहा तो डेसिमल आप लगाओ, डेसिमल लगाए तो 30 हुआ, तो 13 2 जा 26। ठीक है, ये 4 आया, और जब 4 आया तो आपके पास ये डेसिमल ऑलरेडी लगा है तो ये 0 आ जाएगा। 13 3 जा 13 39, 39, ये 1 आ गया। अब देखो डेसिमल लगा है इसलिए 0 फिर से आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है, अब डिवीज़न नहीं जा रहा है। ठीक है, नहीं जा रहा तो ये आपने लगाया 0, तो यहाँ 0 आ गया। 100, 13 7 जा कितना हुआ 91, ये 9 बचा, 10 में से 1 गई 9, ये 10 हो गया, 10 में से 10 गई 9 0। ठीक है, फिर से डेसिमल लगाए तो ये 0 आ गया। अब कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, तो 13 13 इंटू 6, 13 6 78, ये आ गया, इधर से 2 हुआ, इधर से ये 8 हो गया, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब जस्ट बिकॉज कि ये डेसिमल पहले से लगा है इसलिए ये 0 फिर से आ जाएगा। अब ये 9 जा जाएगा, 13 9 जा 117, तो ये 3 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ। अब क्योंकि डेसिमल लगा है इसलिए फिर से 0 आ जाएगा, तो 13 2 जा कितना हो जाएगा 26, तो ये 4 आ गया। अब आप ये देखेंगे कि ये 4 हुआ तो 40 हो जाएगा, तो यहाँ से ये चीज़ें रिपीट हो रही, मतलब ये 2 से, तो यहाँ से ये यहाँ तक पूरा जाएगा, उसके बाद ये 2 से फिर से रिपीट होने लगेगा। मीन्स आप इसको कह सकते हैं इज इक्वल टू 0.230769, ये क्या लगा है, बार लगा है, मीन्स ये रिपीट हो रही हैं। अब अगर रिपीट हो रही तो आप इसको क्या कह सकते हैं, टर्मिनेट हो रही क्या, और ये नंबर ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ, नहीं है ना। इसका 5th नंबर का देखते हैं। 5th नंबर में क्या बोला है, 2/11 है, 2/11। अगर आपको 1/11 की वैल्यू पता हो तो अभी पिछले एक ही क्वेश्चन में अपन ने किया था 1/11, पिछले वाले पार्ट्स में पूछा था। देखो ये पिछले पार्ट में ये जो सेकेंड वाला पार्ट है ये
1/11 की वैल्यू होती है 0.090909। तो ये 2/11 है तो उसी का डबल हो जाएगा। डिवीज़न आपको वही करना है, आप डिवीज़न बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.181818 ऐसे ही, मीन्स आप 0.18 का बार लगा सकते हैं। ये क्या है, ये कैसा नंबर है बताओ, कमेंट्स में बताओ कैसा नंबर है ये है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या टर्मिनेट हो रहा है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स दोनों रियल नंबर हैं, सॉरी रेशनल नंबर हैं, मीन्स ये भी रेशनल नंबर है एंड ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत। इसका छठवें नंबर का देखते हैं। 6th नंबर में क्या दिया है, ये देखो 329 डिवाइडेड बाय 400। 329 डिवाइडेड बाय 400। अगर आप 100 को नीचे ऐसे ही रखें, इसको डिवाइड करें तो देखना 4 से काटोगे तो इसको सबसे पहले तो ऐसे लिख सकते हैं 329 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। आप डिवाइड ये भी प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस अपना सकते हैं बिल्कुल डिवीज़न के लिए। आप इसको काटेंगे अगर तो देखो 4 8 जा 32 पूरा कट गया, फिर 9 है तो 4 2 जा कटा तो 9 हो गया, 8 हो गया। अब 9 में से 8 गए तो 1 बचा है ना। अब 1 जब बचा है तो 1 में जब आप डेसिमल लगाएंगे तो वो 10 होगा, और 10 होगा तो 10 4 2 जा जाएगा तो 8 होगा। अब 10 में से 8 गई 2 बचेगा, और 2 बचेगा उसमें 0 लगेगा तो ये 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। अब मैं इसको ऐसा क्यों लिखा हूँ, देखो वही फिर 10 टू द पावर 2 है, अथवा 1 के अलावा डबल 0 है तो डबल 0 तो इधर डेसिमल खिसका दो यूनिट से, इधर लेफ्ट में खिसकाना है। तो ये 5 टू तो पहले ही लगाए, ये डेसिमल इधर से खिसकाएंगे, यहाँ लगाए तो यहाँ से 1 2 तो यहाँ आ जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 0.8225। ठीक है, ये कैसा है, टर्मिनेट हो रहा, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है क्या, रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, नॉन रिकरिंग अथवा नॉन रिपीटिंग। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या किसी पार्ट्स में, नहीं हुई ना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 2 में बोला क्या है, 2 में ये बोला है कि यू नो 1/7 इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ये रिपीटिंग है। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। मतलब ये बोला कि इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है बिना लॉन्ग डिवीजन के, मतलब आपको डायरेक्ट जो भी लिखना है। सपोज में 2/7 है तो 2/7 को क्या मैं 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ ऐसा, और अगर लिख सकता हूँ तो 2 इंटू 1/7 की मैं वैल्यू ये लिख दूँ जो दिया है 0.142857। अब लॉन्ग डिवीजन के अलावा इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 और कैरी 10 + 1 11। ठीक है, कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 अगेन कैरी 1, 2 2 जा 4 और कैरी 1 5 और 2 1 जा 2, कितने हुए, ये 5 हो गए, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, ये हुआ, और ये पार लगाया तो सब पर लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी का भी लिख सकते हैं।
3/7 मीन्स 3 × 1/7 इक्वल टू है, इक्वल टू 3 × 0.142857। ये आपको ऐसे लिखना है। देखो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 7 = 3 7 21 हासिल 2 कैरी 2 3 5 15 2 17, ठीक है, कैरी 1 3 8 24 1 25 हासिल 2 3 दूनी 6 2 8 और 3 चौक 12 कैरी 1 3 1 कम 3 1 4। ये इसका बार लगाएंगे, ठीक है। 4/7 भी सेम प्रोसीजर है। 4 × 1/7 इज इक्वल टू 4 × 0.142857, ये इसका बार। फिर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम प्रोसीजर है। 4 7 28 कैरी 2 4 5 20 2 22 कैरी 2 4 8 32 2 34 हासिल 3 4 दूनी 8 3 11 कैरी 1 और 4 चौक 16 1 17 कैरी 1 4 1 कम 4 1 5। ये 0 पॉइंट लगा देंगे। ये पूरा बार है। 5/7 आपको बस मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 5 × 1/7 इज इक्वल टू 5 × 0.142857 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई करो तो 5 7 35 हासिल 3 5 25 3 28 हासिल 2, ठीक है, 5 8 40 2 42 हासिल 4 5 दूनी 10 4 14 हासिल 1 5 चौको 20 1 21 हासिल 2 और 5 कम 5 2 7, 0 पॉइंट। ये रहा बार, ठीक है। सेम चीज़ आप 6/7 निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 6 × 1/7 इज इक्वल टू 6 × 0.142857। देखो 6 का मल्टीप्लाई करो तो 6 7 42 कैरी 4 6 5 30 और 4 34 हासिल 3 6 8 48 और 3 51 हासिल 5 और 6 दूनी 12 और 5 17 हासिल 1 6 चौको 24 1 25 हासिल 2 और 6 1 कम 6 और 2 8 और ये रहा बार, ठीक है। बताओ ऐसे ही सबके आंसर निकालने हैं, कोई दिक्कत कहीं नहीं हुई ना। सबके इसी तरीके से, मतलब एक का आपको दिया है तो बाकी के निकालना है विदाउट डूइंग अ लॉन्ग डिवीजन। मतलब लॉन्ग डिवीजन वो जैसे ऐसे करते हैं ना, ये 1/7 वाला, ये प्रोसेस आपको नहीं करनी है क्योंकि एक का दिया है तो 2 3 का बाकी का नहीं करना, ठीक है। कोई दिक्कत कहीं? चलें अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये हमेशा ध्यान रखना, P/Q में जो भी डिनोमिनेटर में हो वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। मैं बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि अगर ये नीचे वाली डिनोमिनेटर चीज़ें 0 हो गई दैट मीन्स कि उसकी टोटल वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। इनडिफाइन इसको शब्दों में बोलते हैं अनडिफाइन। तो जो चीज़ें डिफाइन ही नहीं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। इसलिए हम डिनोमिनेटर या हर की चीज़ें, इसको हिंदी में हर बोलते हैं, तो हर की चीज़ें कभी भी हम 0 नहीं करते, ठीक है। अब देखो इसको हमें P/Q के फॉर्म में पुट करना है। तो सपोज हमने पहले पार्ट ले लिया, इसको सपोज हमने x मान लिया, x इक्वल टू 0.6 का बार लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.666666 ऐसे ही रिपीट हो रहा, ठीक है। तो डेसिमल के बाद देखो सेम चीज़ एक ही बार में रिपीट हो रही, मतलब 666 एक ही डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रही। तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको 10x, तो जब 10x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल राइट साइड खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये डेसिमल यहाँ से खिसक के यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666666, ये ऐसे रिपीट होता जाएगा। मीन्स हम इसी चीज़ को, जैसे ये वाला था इसको ये लिखे थे, तो इसी चीज़ को हम 6.6 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 10x है। इन दोनों में से किसी को आप इक्वेशन फर्स्ट दे दें, इसको किसी को भी आप इक्वेशन 2 दे दें। अब देखो मैं इसी चीज़ को, दो तरीके हैं अब यहाँ से सॉल्व करने के।
यहाँ से आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। पहली बात कि इस सेकेंड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा 9x, इसको मैं मेथड 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। 9x हो जाएगा 10x माइनस एक्स 9x, लेफ्ट हैंड साइड को अलग माइनस करेंगे, राइट को राइट से माइनस करेंगे, ठीक है। लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करेंगे, राइट को राइट से, क्योंकि देखो ये वेरिएबल x है तो x है, तो 10x माइनस एक्स तो 9x बचेगा, इज इक्वल टू 6 पॉइंट ये दिस अथवा 0 पॉइंट दिस, तो 6 पॉइंट दिस, ये 6 पॉइंट दिस है 6 और ये 0 पॉइंट, तो ये कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जब निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 6 अपान ये 9 नीचे चला जाएगा, तो 9 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 3 3 जा मतलब 2/3, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है, पहली मेथड। दूसरी मेथड ये है यहीं से सॉल्व करने की, ये जो 10x है मैं इसको, ये जो 6.666 है तो मैं क्या इसी चीज़ को 6 प्लस 0.66 ऐसे लिख सकता हूँ क्या। अब देखो ये जो 10x है इज इक्वल टू 6 प्लस ये चीज़ें जो गिवन है ये तो x ही गिवन है, तो ये मैंने x रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस प्लस x को इधर लेफ्ट साइड खींच लाते हैं, तो ये 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से 10x में से x चला जाएगा तो ये 9x बचेगा। देखो इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 1 है, इधर x का कोएफिशिएंट 10 है, तो 10x जब कॉमन हो जाएगा तो 10 माइनस 1 बचेगा, तो 10 माइनस 1 मतलब 9x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से x इक्वल टू वाई 6/9, 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 3 3 जा मतलब 2/3, मतलब हर केसेस में आंसर वही आएगा, बस आपको अप्रोच आपका डिफरेंट हो सकता है, तरीका आपका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये आंसर हुआ, कोई दिक्कत है बताओ यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। अभी यही चीज़ें जो अभी किए हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो क्या किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में सॉरी एक ही पार्ट को अभी अपन किए हैं, अभी बाकी 2 पार्ट बचे हुए हैं तो उन दोनों को भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगले पार्ट में क्या दिया है 0.47 बार है, देखो इसमें 7 में अकेले बार है, इसका जो सेकेंड पार्ट है हम इसको x ले रहे हैं, x इक्वल टू 0.47 बार, ये 7 पर लगा है 4 पर नहीं लगा, ये ध्यान देना आप, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.477777 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये x ही है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, तो इनको इक्वेशन किसी को आप फर्स्ट ले लो, तो ये 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। अब इधर क्या होगा डेसिमल एक राइट साइड खिसक जाएगा, तो ये अभी 4, ये डेसिमल यहाँ खिसकेगा तो 4.7777 ऐसा हो जाएगा, ये इक्वेशन 2। अब वही पिछले क्वेश्चन में जैसा अपन किए हैं पिछले वाले पार्ट में, क्या करेंगे इसको 4 प्लस 0.7777 ऐसा लिख देते हैं, ये रिपीट हो रहा है ऐसे ही, तो ये 4 प्लस ये लेफ्ट साइड हमेशा वही है, ये 10x ही है, कुछ नहीं लिख रहे हैं मतलब वही है 4 प्लस। अब देखो 0 पॉइंट ये जो 77 है इसको हम यहाँ से पहले इक्वेशन से ये क्या लिख सकते हैं x, मतलब राइट साइड में 0 पॉइंट ये है तो इसकी जगह हम x लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये रख दिया, तो x ये इधर आया तो ये कितना हो गया 9x हो गया, क्लियर है, इज इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज x जो हमने माना था वो 4/7 आ गया, और x हमने क्या माना था x इक्वल टू 0.47 बार माना था, तो ये 4/7 हो गया, ठीक है, 4/7 ये आंसर हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत हुई बताओ। अब देख लेते हैं तीसरा पार्ट, इसमें क्या पूछा था 0.001 है, ये जो इसका तीसरा वाला पार्ट है
एक्स मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0.001 का बार, ये तीनों का बार लगा इसमें, ठीक है। मतलब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 0.001 फिर 001 फिर 001, ये चीज़ें ऐसी, मतलब ये तीन तीन नंबर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर डेसिमल में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा, 1000 का 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आएगा। मतलब हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1000x, ये इसको फर्स्ट इक्वेशन, 1000x इक्वल टू क्या होगा, देखो 1000 में 3 जीरो है तो 3 जीरो इधर 3 बार खिसकेगा तो एक खिसका, 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा। मतलब ये क्या होगा, 001.001 ये इस टाइप का, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब ये इसी चीज़ को 001 मतलब ये 1.001 हुआ ना, 001 ये ऐसे हुआ, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.001 ये ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये चीज़ें क्या है, पहले इक्वेशन से x है, ये रहा, ठीक है। तो इसको x रख दिया, ये कितना है 1000x, तो यहाँ से ये x उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1000x माइनस x, ये 999x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, ये 1 अपनी जगह है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/999। बताओ कहीं कोई दिक्कत हुई, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। बढ़े अगले क्वेश्चन में, अगले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम चीज़ें करवाया है, बस यहाँ बार नहीं लगाया, वही चीज़ें रिपीट किया। एक्सप्रेस 0.99999 ऐसे एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हो रहे हैं। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अपने टीचर क्लासमेट से डिस्कस करो कि आंसर क्या सेंस दिखा रहा, मतलब कैसा है, मतलब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या सॉल्व करना है, P/Q के फॉर्म में रखना है। मतलब जैसे अभी अपन तीसरे पिछले पार्ट के क्वेश्चन में किए, थर्ड पार्ट के जो तीनों पार्ट्स में, तीसरे क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स में वही ही करना है अपने को। सपोज x हम मान लेते हैं x इक्वल टू 0.9999। अब जब कोई लिमिट नहीं तो पता नहीं कहाँ तक जा रहा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसमें देखो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम एक ही जीरो वाले 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो गया। अगर 2 के बार रिपीट होता, जैसे सपोज ये ऐसा कुछ होता, सपोज 2 3 2 3 2 3 ऐसा, तो इसमें हम इसको अगर x मानते तो फिर हम क्या करते, 100x का मल्टीप्लाई करते, तो ये 2 3 को पूरा बाहर निकालते, ठीक है, इज इक्वल टू 23.23 ऐसा होता। एक चीज़ मैं आपको और याद दिला दूं कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं उन सबको सिंगल डिजिट के साथ रीड करते हैं। मतलब इसको 23 नहीं पढ़ेंगे, जैसे अभी मैं बोला था कि 23.23 ऐसा नहीं रीड करेंगे, इसको 23.232323 सिंगल रीड करते हैं। अदरवाइज गलती होने का क्या चांस हो जाएगा, सपोज मैं 0.5 लिखा हूँ तो कोई इसी को 0.5 पढ़ेगा, कोई इसी को 0.50 पढ़ेगा, कोई इसी को 0.500 पढ़ेगा, कोई इसी को 0.5000 पढ़ेगा। अब आप एक्चुअल में देखेंगे तो ये चारों वैल्यू सेम है ना, पर इसी को 550 500 5000 ऐसे पढ़ेंगे तो डिफरेंट लग रही ना। तो इसलिए डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू लिखी होती है उनको सिंगल डिजिट में पढ़ते हैं, 0.50 अथवा 0.5 0.50 0.500 ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल यहाँ लगा है वो आगे खिसक जाएगा एक डिजिट, तो ये इधर आ जाएगा, तो मतलब ये 9 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 9.999999, ये ऐसे ही। अब यहाँ से हम 2 मेथड लगाते हैं, कोई सा भी मेथड लगा लें, आप 1 लगा लें 2 लगा लें। मेथड 1, अभी मैं आपको दूसरी मेथड बता रहा हूँ, दोनों मेथड बता रहा हूँ, फिर आगे चल के कोई एक ही यूज़ करूँगा, ठीक है। ये 10x है इज इक्वल टू, देखो 9 प्लस 0.99
9 ऐसे रिपीट हो रहा। ये 9 प्लस ये चीज़ें क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से क्या दिया है, ये चीज़ें तो एक्स दिया है तो ये हमने एक्स रख दिया, ये 10x है, विच इम्प्लाइज 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। तो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू, आप इसको 1 रख सकते हैं। ठीक है, दूसरी मेथड, दूसरा अप्रोच, ये 10x तो था ही सही, ये 10x इज इक्वल टू, देखो अब पहले मतलब ये जो 10x था सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन को पहली इक्वेशन से माइनस करो तो 10x में से x चला जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9999 में से 0.9999 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9.999999 माइनस 0.9999 ऐसा। तो ये इधर से 10, एक्चुअल में इसको सॉल्व करने की प्रोसेस ये होती है कि आप x कॉमन लेंगे तो इधर पहले वाले में 10 बचेगा, दूसरे वाले में 1 बचेगा। ठीक है, तो ये 10 माइनस 1 ये 9 हो जाता है, तो ये 9x हो जाता है। तो मैं ये इधर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये 9x इज इक्वल टू 9.99 माइनस 0.99, तो एक्चुअल में ये बचेगा 9। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 9 मीन्स 1, और इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं। यही आंसर जो इधर आया था वो इधर आया, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं भी तनिक भी कमेंट्स करके बताओ कि आपको दिक्कत हो रही, समझ आ रहा है कि नहीं, सब लोग बताओ कमेंट्स करके। ठीक है, मैं जो समझा रहा हूँ आपको एक बारीकियाँ समझा रहा हूँ, बारीकियाँ समझो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 1/17। मतलब 1/17 को 1 को 17 से भाग देना है, डिवाइड करना है, जितने कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीट होते हैं, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। मतलब आपको डिवीजन परफॉर्म करना है, तो 1 को देखो 1 को 17 से डिवाइड करना है, कुल मिला के ये कहना है। तो देखो डिवीज़न नहीं जा रहा तो सबसे पहले तो हम डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाए तो ये 0 उतरा, और 0 उतरा तो फिर भी नहीं जा रहा तो ये 0 हो जाएगा। भाग नहीं जा रहा, हिंदी में बोलते हैं भाग न खाए लफ्ज़ी सुन, तो ये 0 हो गया। अब ये 100 हो गया, यहाँ 0 लगाया तो ये 100 हो गया। अब 17 को डिवाइड करना है, तो 17 7 1900, 17 50 85, 17 50 85, तो ये 15 हुआ। अब ये डेसिमल लगाए तो 0 फिर से आ जाएगा, 17 7 1900, 17 8 जा। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं 17 8 जा 136। ठीक है, ये 4 हो गया, तो 5 माइनस 4 ये 1 हो गया, ये 0 फिर से आ गया। ठीक है, तो ये फिर से 8 टाइम्स गया, तो ये कितना हुआ 136, तो ये 4 फिर से आ गया। अब ये 4 जब आया 140 में से 1 4 गया, 136 गया, ये फिर से 0 हुआ, 17 2 जाएगा, ये 34, 17 दूनी 34, तो ये 6 हुआ। अब 6 हुआ तो ये 0 हो गया। ठीक है, 17 3 17 3 51, तो ये 9 हुआ। अब 9 हुआ तो ये फिर 0 हो जाएगा, तो 17 50 85। ठीक है, तो ये 5 हो गया, ये 0 हो गया। फिर ये तो 17 3 51, 3 नहीं जाएगा तो 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34, तो 34, तो ये 16 हुआ। ठीक है, अब मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ लिख के। ठीक है, ये कितना हुआ, ये 16 हुआ, 17, तो ये डेसिमल तो ये वाला पहले से ही लगा है। ठीक है, तो डेसिमल लगाए तो ये 0 होके 160 हो जाएगा, 17 9 ये इसी के आगे मैं बढ़ा रहा हूँ इसको, 17 9 153, तो ये 10
ये 7 हुआ, ये 0 0, फिर ये 0 हो गया, तो कितना हुआ 17 4 जा 68, 68 में से इधर 2 हुआ और इधर ये 0, अब 2 हुआ तो ये फिर से 0 आ जाएगा, तो 17 1 जा 17, तो ये 3 हुआ और ये 0 हुआ, ये फिर से 0 आ गया, 17 2 जा नहीं जाएगा, 17 1 जा जाएगा, राइट। तो 17 1 जा कितना हो जाएगा 17, तो ये 1 3 हो गया, ये 0 फिर से आ गया, उतर आया, ठीक है। 130 हुआ, तो 17 का कितने टाइम्स जाएगा, 17 7 जा ये 17 सते 119, तो ये 11 हुआ, ठीक है। अब फिर से ये 0 आ जाएगा इधर, अब ये अगर 0 आ गया तो 110 हो गया, अब कितनी बार जाएगा 17 छक्का 102, तो ये 8 बचा, 8 हुआ तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 हो गया तो 17 50 85, 17 चौका 68, 68, ये 12 हुआ, अब ये 120 हो जाएगा, तो 120 17 सते 17 7 जा 119, ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये 1 हुआ, आप देखो इधर कहीं 1 आया था क्या, नहीं आया था, कहाँ आया था 1, अब ये 1, ये जो 1 था ये पहले वाला 1, तो सेम चीज़ें अब आप 0 रिपीट करेंगे तो 0 तो डिवीज़न नहीं जाएगा, तो फिर आपको 0 लगा के ये आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर ये डबल 0, तो ये 100 कुल मिला के 100 हुआ, तो यही सेम प्रोसेस रिपीट होंगी, ये पूरी वाली पूरी की पूरी प्रोसेस रिपीट हो जाएंगी। मीन्स ये टोटल आप कह सकते हैं कि 1/17 इज इक्वल टू कितना आया था, यहाँ से लिखना चालू कर देते हैं, 0.0588 2352 2352 9411 9411, जगह नहीं इसलिए मैं नीचे रख रहा हूँ, 7647, इन सब को बार यहाँ 0 से लेके ये यहाँ तक, ठीक है। ये ऐसे ये नंबर इसके आगे हैं, ये जो नंबर है इसके आगे है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना आंसर हुआ, क्लियर है। ये डिवीज़न आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आई होप कि डिवीज़न आपको आता है, फिर भी अगर किसी को थोड़ा सा डाउट है या नहीं आता तो सीख सकते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q के फॉर्म में रेशनल नंबर होते हैं, फेयर Q नॉट इक्वल टू 0, फेयर P एंड Q आर द इंटेजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। P एंड Q में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा, हैविंग टर्मिनेटिंग, ये ध्यान देना, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अथवा एक्सपांसन, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट हैव, Q मीन्स बेस वाला, Q की प्रॉपर्टी की आपको बतानी है कि Q कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, ठीक है, ये आपको बताना है। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज आप 2/5 ले लो, 3/5 ले लो, 4/5 अथवा 3/2, 5/2, 4/2, ठीक है, 7/2, कुछ भी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। देखो 2/5 मीन्स 2 को डिवाइड करेंगे जब 5 से, तो ये ऐसा हो जाएगा कि डेसिमल, देखो अभी डिवीज़न नहीं हो रहा, तो ये आप डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा तो 5 4 जा जाएगा 20, तो ये पूरा पूरा कट गया, मतलब 0.4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.8। मैं आपको इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बताता हूँ। जैसे ये 2/5 लिखा है तो नीचे इसको 10 बना लेते हैं। तो नीचे 10 बनाने के लिए क्यों 10 बना रहे हैं, क्योंकि हमें अगर 10 में 1 के साथ एक 0 आ जाता है
जीरो आ जाएगा तो हमें डेसिमल लगाना, ऊपर से बस हम खिसका देंगे लेफ्ट साइड एक डेसिमल। तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 का नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर 4 हो गया, नीचे 5 2 10 हो गया। अब हम खिसका देंगे डेसिमल इधर, तो अभी इधर यहाँ तक था तो इधर कर देंगे तो ये 0.4 हो जाएगा। देखो यही वैल्यू हमने लिखी है यहाँ, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही यहाँ जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक डेसिमल खिसका देंगे तो 3 2 6, एक डेसिमल खिसका दिया। ये जब इधर से डिवाइड करेंगे ये 3/2 तो 1 जा गया, तो 2 1 जा 2 1 आया, फिर डिवीज़न नहीं जा रहा तो हमने डेसिमल लगा दिया तो ये 0 आ गया, तो ये 10 हो गया। अब 5 टाइम्स जाएगा तो ये 10 मीन्स ये 0 0 मीन्स ये पूरा कट गया। मतलब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग सभी टर्मिनेट हो रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोला है तो ये भी टर्मिनेट है। टर्मिनेट मतलब पूरा पूरा रुक गए, ये ऐसे 5/2 की वैल्यू हो जाएगी, इसकी 2.5 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 3.5 हो जाएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। ये क्यों हो रहा, अब ये कैसे होगा, मैं 7/2 को सॉल्व करके बताता हूँ। तो 7/2 में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर भी 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे भी 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर 7 5 35 हो जाएगा और नीचे 10। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0 आ गया इसलिए डेसिमल खिसका सकते हैं। अभी यहाँ था 5 के बाद था तो अब आप यहाँ खिसका देंगे एक डेसिमल लेफ्ट, तो ये 3.5 हो गया। देखो यही चीज़ मैं लिखा हूँ, ये चीज़ मैं डायरेक्ट कैसे लिखा, क्योंकि मुझे आइडिया पता है ये नीचे 10 बनाने का। अब नीचे कैसे 10 आता है, 10 क्योंकि डेसिमल बनाने के लिए नीचे 10 कब आएगा, या तो 2 हो या तो 5 हो, पर यहाँ ये डायरेक्ट नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि टर्मिनेटिंग कब आता है। तो नीचे मतलब बेस में, आप बेस मतलब जिसको कहते हैं कि डिनोमिनेटर अथवा हर हिंदी में, तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर अपने से क्यू ही तो पूछा है, क्यू के बारे में, मतलब डिनोमिनेटर मीन्स क्यू के बारे में। तो क्यू 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर मैं m लिख देता हूँ, अथवा 5 की पावर कुछ भी हो, ये 5 है, 2 की पावर कुछ भी हो या 5 की पावर n हो, मैं n लिख दिया, अथवा इन दोनों का कोई सा भी मल्टीपल 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो, इस टाइप का 1 2 3 इस टाइप का कुछ भी हो। मतलब q जो डिनोमिनेटर होता है वो या तो 2 की पावर में कुछ भी हो। अब 2 की पावर में आप इसको 6 मत कर देना, क्योंकि ये 2 6 की पावर 6 जो है 2 की पावर नहीं है, ये 2 का मल्टीपल है। मल्टीपल होना अलग चीज़ होती है और पावर होना अलग चीज़ होती है। जैसे ये 8 है तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का जो मल्टीप्लिकेशन है 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 2 2 जा 8, ये 8 आएगा। बट ये 6 जो है ये 2 का मल्टीपल है, 2 की पावर नहीं है, ठीक है। तो ये 2 की पावर में कुछ भी नंबर हो या 5 की पावर में कुछ भी नंबर हो या 2 की पावर में और 5 की पावर में कुछ कुछ करके दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है। इस तरीके से ये होता है, आप समझ गए, केवल ऐसा ही फॉर्म होगा। मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू को इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर रहा हूँ, हैज़ ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 आर बोथ, पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 आर बोथ, ठीक है। ये क्यू का फॉर्म होना चाहिए। क्यू का फॉर्म कैसा होना चाहिए, तो 2 की पावर m होना चाहिए अथवा 5 की पावर n होना चाहिए, अथवा 2 की पावर m कुछ भी हो एंड 5 की पावर n, ऐसा हो जाए, ठीक है। क्लियर है, बताओ कहीं कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अगले क्वेश्चन में बढ़ें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। देखो जो क्वेश्चन नंबर ये इसमें 6 वाले में है, अपन ने क्वेश्चन नंबर पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें एक आपने देखा था
थ्री क्या था नंबर, 329 था। 329 डिवाइडेड बाय 400। तो एक्चुअली इस 400 क्यों, क्योंकि इसमें 2 की पावर और 5 की पावर है। 400 को 4 इंटू 100 लिख सकते हैं, 10 इंटू 10। तो 4 को आपने लिख दिया 2 का स्क्वायर, इंटू 10 को 2 इंटू 5, और इस वाले 10 को भी आपने 2 की इंटू 5 लिख दिया। तो ये 2 की पावर 2, 3 और ये 4, 2 की पावर टोटल 4 हो गया। इसकी पावर 1 है ना, इसकी भी पावर 1 है, इंटू 5 की पावर 1 एंड 1 2। तो ये कुल मिला के इसी फॉर्म में हुआ ना, इस फॉर्म में, ठीक है, इसलिए वो कट जाता है पूरा पूरा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर जो 7 बोल रहा है, क्या बोला 7 में, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपांसन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कुल मिला के वो ये कहना चाहता है कि आपको इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, आपको ये फाइंड करवाना चाह रहा है। जो ये बोला है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये इन दोनों का मतलब ही इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर आपसे फाइंड करवाना चाह रहा। तो इर्रेशनल नंबर वो भी कैसे चाहिए, 3 नंबर, तो आप वैसे भी 3 नंबर ले सकते हैं। तो इर्रेशनल नंबर का मतलब कि वो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो। तो टर्मिनेट का मतलब देखो, मैं लिख रहा हूँ 0 पॉइंट, आप 1 पॉइंट को लिख सकते हैं 0 पॉइंट, देखो 0 1 लिख दिया, फिर 001 लिख दिया, फिर 0001 लिख दिया, फिर 4 टाइम्स 01 लिख दिया। ऐसे ही करके आप लिख सकते हैं। आप इसको 1 पॉइंट कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं। फिर मैं इसको दूसरा नंबर लिख रहा हूँ 0.02 002 0002, फिर 4 टाइम्स 0 ये 2, ऐसे करके बहुत सारे नंबर। 0.03 003 0003, 4 टाइम्स 0 ये 3, ऐसे ऐसे ही आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। इसी को 1 1 कर देंगे तो कुछ दूसरा डिफरेंट नंबर आ जाएगा। मतलब आप इसमें एक नंबर में चेक करो कि क्या कोई टर्मिनेट हो रहा, कहीं भी टर्मिनेट हो रहा क्या, ये ऐसे बढ़ता जा रहा है। ये आगे आएगा 5 टाइम्स 0 1, ये 2 3 5, 5 टाइम्स 0 1, फिर 6 टाइम्स 0 1, फिर 7 टाइम्स 0 1, ऐसे करके। मतलब ये सोचो कि क्या रिपीट हो रहा। पहली बात तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, सही है। रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है क्या, कोई नंबर 01 है, फिर 001 है, फिर 0001 है, फिर 4 टाइम्स 01 है, फिर 5 टाइम्स 01 है। तो क्या कहीं रिपीट हो रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, रिपीट नहीं हो रहा। मतलब ये भी है उसी टाइप से, ये भी है, ये भी है। आप 3 की जगह 5x रख दो, कुछ भी रख दो, मतलब कुल मिला के आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.75 075 0075, फिर 000075, ऐसा लिख सकते हैं। फिर 4 टाइम्स 075, ये लिख सकते हैं। ये सभी नंबर हैं, क्या है, इर्रेशनल नंबर। ऐसा क्लियर है। इर्रेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। समझ आया आपको। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अभी बात की है पिछले क्वेश्चन में इर्रेशनल नंबर की। नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, 5/7 एंड 9/11, इनके बीच में आपको 3 इर्रेशनल नंबर बताना है। तो सबसे पहले तो इनकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। अब 5/7 की वैल्यू कितनी होती है आपको फाइंड करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ फाइंड कर रहा हूँ 5/7, डेसिमल लगाया तो ये आया 50 हो गया। 7 7 7 49, ये 1 आया, 1 आया तो ये फिर 0 हो गया, तो ये 1 हुआ, तो 10 हुआ, तो ये 7, ये 3 हुआ, फिर 0, तो 7 चौक 28, ये 2 हुआ, और जब ये 2 हुआ तो ये 0 हुआ, तो 7 दूनी 14, फिर 6 हुआ, फिर 0 हुआ, तो 7 7 49, 7 8 56, तो ये 4 हुआ, फिर 0 हुआ, तो 7 50,
35। अब ये 5 आ गया, अब 5 आ गया तो 0 हो जाएगा 50, तो 50 यही सेम चीज़ तो रिपीट हो रही, तो मतलब इतना ये रिपीट होगा। इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.714285 ये हो गया। ऐसे 9/11 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो 9/11, 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, मैं आपको अगर डायरेक्ट लिखूँ तो 1/11 की वैल्यू होती है 0.090909 ऐसे करके। तो जब इसमें 9 का मल्टीप्लाई होगा, 9/11 निकालना है, तो ये हो जाएगा 0.81818181 ऐसे करके। कहो तो मैं आपको निकाल देता हूँ, आप निकाल लेना चाहे तो। देखो ये डेसिमल लगाया तो ये 90 हुआ, तो 11 8 88, 11 8 88, ये 2 हुआ, फिर 0 आ गया, तो 11 दूनी 22, 2 बार तो नहीं जाएगा तो एक बार जाएगा, तो 11 एकम 11, अब ये 9 हो गया, फिर 0, तो ये 90 वही, तो ये रिपीट हो जाएगा ये। तो कुल मिला के 0.81। अब बताओ इनके बीच में आपको कितनी बोला है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, 3 ही निकालना है, कितने सारे आप निकाल सकते हैं। तो वो कौन कौन से नंबर होंगे, देखो इरेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो पहला नंबर लिख रहा हूँ 0.75, देखो इसके आगे है 0.71 से आगे है 75, 075। अभी जो आपको एक एग्जाम्पल लिया था 0075, फिर 00075 ऐसे करके। दूसरा वाला नंबर लिख रहा हूँ 0.76, 076, 0076, फिर ये 00076 ऐसे करके। तीसरा नंबर लिख रहा हूँ 0.78 रख दो, फिर 078, फिर 0078, फिर 0078 ऐसे करके। कितने नंबर हो गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैं 0.77 क्यों नहीं लिखा ऐसा। आप इसको भी लिख सकते हैं, पर कहीं ना कहीं ये 7 2 बार रिपीट हो रहा, हालांकि ये रिपीट हो रहा पर वो 0 के साथ, तो ये पूरा 2, फिर ये 3, फिर ये 4 डिफरेंट नंबर है, फिर ये 00077, तो ये एक डिफरेंट नंबर, आप इसको भी लिख सकते हैं। बट आपको अगर कभी डाउट हो कि नहीं ये रिपीट हो सकता है तो मत लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इतने सारे इनफाइनाइट नंबर हैं कि आप ढूंढ सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं हुई ना। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल। आपको सिर्फ इतना बताना है कि नंबर रेशनल है कि नहीं है। ठीक है, पहले वाले को देख लेते हैं, √23। ये बताओ, पहली बात तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो √16 एंड √25 इन दोनों के बीच में कहीं √23 लाई करेगा। आप इस बात से सहमत हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, √25 की वैल्यू 5 होती है, √16 की वैल्यू 4 होती है। रूट मतलब स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि √23 की वैल्यू 4 और 5 के बीच में ही कहीं लाई करेगी। अब बीच में लाई करेगी मतलब वो क्या है, और ऐसा भी तो नहीं है कि एग्जैक्टली 4.5 आएगा, 4.6 आएगा। ये कुल मिला के इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि आपको ध्यान हो कि √2, √3, √5, √7, √8 ऐसे ये नंबर जो हैं ये सभी इरेशनल नंबर होते हैं, इनमें पाई भी इंक्लूड है, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ें क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर ये 16 होता स्क्वायर रूट में, 25 होता, या परफेक्ट स्क्वायर ये 9 होता, तो ये क्या हो जाता, रेशनल हो जाता। तो ये क्या है, इरेशनल में लिख रहा हूँ। ठीक है, इरेशनल। अब ये दूसरा वाला जो है क्या दिया है, स्क्वायर रूट के अंदर 225 मतलब 225, इसको आप जानते हैं कि ये 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है,
पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ऐसा भी मतलब आप ये ना सोचना कि ये 15 आ गया कैसे। तो मैं इसको आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि जो स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब पावर 1/2 होती है। तो सबसे पहले तो 225 को आप लिखेंगे 15 का स्क्वायर, ठीक है। और ये इसका मतलब ये होता है, ये जो स्क्वायर रूट लगा इसका मतलब पावर 1/2। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 2 है तो 2 1 जा 2 और नीचे इसका मतलब 1 है तो 2 1 जा 2 और नीचे 2 1 जा 2, तो मतलब 2/2 मतलब ये 1 ही हो जाएगा ना। तो अल्टीमेटली ये बचेगा 15 to the power 1 मतलब 15, ये बचता है। ये तरीका होता है, मैं आपको तरीका बताया हूँ। और कुल मिला के अगर आप जानते हैं तो ये डायरेक्ट आप इसको समझ जाए कि 15 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो ये 15 बचा। अब 15 को आप 15/1 तो लिख ही सकते हैं, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये वाला कौन सा है, रेशनल नंबर, ठीक है। तीसरा वाला 0.3796, 0.3796। अब आप मुझे ये बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। यस डेफिनेटली ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है, और अगर टर्मिनेटिंग है तो फिर आगे उसको हमें चेक ही नहीं करना कि वो रिपीट हो रहा कि नहीं हो रहा। बाय द वे ये रिपीट भी कहाँ हो रहा है, क्या इसके ऊपर बार लगा है, बार नहीं लगा है। और अगर बार नहीं लगा मतलब ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्योंकि इर्रेशनल होने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। एक चीज़, दूसरी चीज़ चेक करने के लिए मैं आपको और बता दूं कि आप यहाँ पर डेसिमल कितने अंक के बाद लगाए, 1 2 3 4 के बाद लगाए, तो आप नीचे 10,000 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 37 है, ये 3796, ये 6 है। और डिवाइडेड बाय 4 जीरो वाला 1 के साथ 4 जीरो मतलब ये 10,000। अब आप इसको P/Q के फॉर्म में लिख लिए ना, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा ना, होगा। एग्री हो कि नहीं, क्लियर है। चौथा पार्ट इसका चौथा पार्ट क्या लिखा है, 7.478478 ये लिखा है। अगर इस चीज़ को आप देखेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे, देखो गौर नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि 478 ये पता नहीं ऐसे क्या क्या हो रहा, तो आप इसको इर्रेशनल नंबर कह देंगे, बट ये गलत है। देखो ये 07 पॉइंट, ये 478 अलग है, 478 अलग है, मतलब 478 ये रिपीट हो रहा, मतलब हम उसके ऊपर बार लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर ये रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, ये आप सोचो, रिपीट हो रहा मतलब ये रिपीट हो रहा, या इसी को रिकरिंग बोल सकते हैं, रिकरिंग। और रिकरिंग अगर हो गया तो ये फिर क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इरेशनल के लिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होना चाहिए, बट ये रिकरिंग हो गया तो ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। मतलब ये जो फोर्थ वाला है वो क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, ये, और ये भी रेशनल नंबर हो गया। सेकेंड थर्ड फोर्थ रेशनल नंबर। फिफ्थ को देखते हैं, 1.10, देखो ये 1.10 फिर 1 0 1 0 0 0 ऐसे लिखा है। तो इसको हम फिफ्थ वाला देख लेते हैं क्या लिखा है, 1.10 1 0 0 1 0 4 टाइम्स 0, ये ऐसे लिखा है। अब आप मुझे खुद बताओ ये क्या है, देखो 1 है 0 1 है, कोई नंबर रिपीट हो रहा है, 0 1 है, 0 1 है, 4 टाइम्स 0 1 है, तो ये क्या रिपीट नहीं हो रहा ना, तो ये नहीं रिपीट हो रहा मतलब नॉन रिपीटिंग। इसी को बोलते हैं, रिपीटिंग को रिकरिंग बोलते हैं अथवा नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग RECURRING, नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन रिकरिंग,
नॉन रिकरिंग, ये क्या टर्मिनेट हो रहा है क्या, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये प्रोसेस ऐसे ही डट 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 चलती जाएगी। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, ये देखो डट डट बिंदी बिंदी लगाना है, ये यहाँ से ये तो ये रिपीट नहीं हो रही, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग, मतलब ये कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं इसको, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये फिफ्थ वाला क्या हो गया, फिफ्थ वाला हो गया इरेशनल नंबर, मतलब जो फर्स्ट था एंड ये फिफ्थ था ये इरेशनल नंबर हुए, बाकी तीन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जो है वो रेशनल नंबर है। कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम ट्रिक से आप बने रहें, ऐसे ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, उनकी एक्सरसाइज, बढ़िया बढ़िया अप्रोच आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं तो मेक श्योर कि आप उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, क्लियर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है।